इस समय दंगल की टीम मौजूद है नंदीग्राम में। नंदीग्राम वो सीट जिस पर न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें, यहां से ममता दीदी खुद ताल ठोक चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी के बीच आए। अब ऐसे में क्या इन दोनों के बीच मुकाबला है? लेकिन नहीं, धमक एक और पार्टी की है, एक और कैंडिडेट की है, जिसने पूरी ताकत लगा दी है। मीनाक्षी मुखर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका। सीपीआई की कैंडिडेट है, कांग्रेस और सीपीआई का गठबंधन है। ऐसे में कितनी टक्कर इस सीट पर आप देने वाली हैं? सीपीआईएम का कैंडिडेट हूँ, संयुक्त मोर्चा का कैंडिडेट हूँ। आज पश्चिम बंगाल में सिर्फ नहीं, नंदीग्राम में भी जो लुटेरों के खिलाफ जो मेहनत कस का लड़ाई है, चाहे वो तृणमूल का नाम हो, चाहे वो बीजेपी का नाम हो, और एक तरफ मेहनत कस आदमी है, बेरोजगार नौजवान है, तो इन लोगों का लड़ाई जितना जोरदार है, इन दोनों के साथ संयुक्त मोर्चा का लड़ाई उतना ही जोरदार है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ममता दीदी कह रही हैं कि मैं नंदीग्राम की बेटी हूँ, और अगर शुभेंदु की बात करें तो वो कह रहे हैं मैं असली वारिस हूँ यहाँ पर। ये क्या इन्हीं चीज़ों पर चुनाव होगा? और यहाँ पर अगर नंदीग्राम की बात करें तो यहाँ पर लोकल इश्यूज क्या हैं, आप क्या समझती हैं? देखिए, 10 साल से नंदीग्राम का जनता को, यहाँ का मिट्टी को तृणमूल कांग्रेस अपमान किए है। तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर एक बार वोट इनको मिला है, उसके बाद एक बार भी वोट करने नहीं दिया है। और वोट जब नहीं हुआ है तो गांव में जो ईंट का जो रास्ता था, उस रास्ते का जो असली चेहरा वो निकल कर आए हैं। उस रास्ते का हालात आज इतना बदतर है कि अगर कोई वहाँ पर बीमार पड़ता है तो एक टोटो भी नहीं घुसता है। यहाँ का बेरोजगार नौजवान पश्चिम बंगाल में नहीं, भारत का दूसरा राज्यों में वहाँ पर पड़ा है प्रवासी मजदूर के नाते। यहाँ का जो शिक्षित बेरोजगार है, उन लोगों को भी एसएससी पीएससी टेट में नौकरी नहीं मिल रहा है। इन सारे सवालों का जवाब उन लोगों के पास नहीं है। हम लोगों का कॉमरेड को पीटा है, सिर्फ कॉमरेड को मारा है, खून किया है? नहीं, आम जनता को, बेरोजगार नौजवानों को, सबको मारा है, सबको खून किया है। इन सभी सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए कोई बेटा तो कोई बेटी का बात कर रहा है। मीनाक्षी जी, अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो जब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से बात होती है तो वो कहते हैं कि सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी, उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और अगर बीजेपी से बात होती है तो वो कहते हैं स्टेट की एंटी इनकम्बेंसी है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। आप क्या समझती हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना यहाँ पर है और उसका क्या फायदा मिलने वाला है आपको? आप रेयापाड़ा जाइए, आप गोकुल नगर जाइए, आप शमशाबाद, अहमदाबाद 1, 2 जहाँ पर भी जाइए, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, उस स्कीम में अगर घर मिलता है तो उसको जैसे आधार कार्ड जमा करना पड़ता है, फोटो जमा करना पड़ता है, बैंक का अकाउंट जमा करना पड़ता है, और जो उनका घर का दस्तावेज है उसको जमा करना पड़ता है, तो 20,000 रुपये घूस भी वहाँ पर जमा करना पड़ता है। क्या ये ही पॉलिसी है स्टेट का और पूरा देश का और स्टेट का, यहाँ का, राज्य का? जो यहाँ का स्कीम है, उस स्कीम में भी देखा गया है कि आम्फान का जो तूफान आया था, उस तूफान में किसी गरीब को, नहीं तो वो लेफ्ट है ना वो सीपीएम है, ऐसे गरीब आम जनता, तो इस दोनों को हम लोग कैसे देखेंगे? सेंटर अपना काम कर रहा है, यहाँ का देश का बेच रहा है, यहाँ का बेरोजगार नौकरी जहाँ पर लगेगा, रेल वेल बीएसएनएल सबको बेच रहा है। पश्चिम बंगाल में ना तो यहाँ पर जिन लोगों का ज़मीन है, वो ज़मीन भी तृणमूल हड़प ले रहा है। फसलों का यहाँ पर दाम नहीं है, और यहाँ पर जो नया कारखाना बनने का बात था, वो कारखाना भी नहीं आए हैं। और एसएससी पीएससी टेट का तो कोई भी देख सकता है कि 10 सालों में यहाँ पर काम नहीं है। तो ये दोनों का जो स्कीम है, जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में आज सबसे ज़्यादा मर रहा है बेरोजगार नौजवान, जो देश का भविष्य है, जो इस राज्य का भविष्य है, जो नंदीग्राम का भविष्य है, इसी के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या टीएमसी की बात करें, उनका कहना है कि हम पहले और दूसरे नंबर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, वामदल या कांग्रेस किसी गिनती में नहीं है। आपको क्या लगता है? पंचायत में तो जाना पड़ेगा, लोगों के साथ में तो जाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन, पुलिस, सेंटर का पुलिस, मीडिया भी, आप लोगों से भी हम लोगों का यही विनती है, यही गुजारिश है कि अगर इलेक्शन ठीक तरह से होगा, और अगर नहीं, हम लोगों को इस बार विश्वास है कि पिछले पंचायत में जैसे तृणमूल वोट लूटा है, कॉरपोरेशन का इलेक्शन में जैसे तृणमूल वोट लूटा है, त्रिपुरा का इलेक्शन में जैसे बीजेपी वोट लूटा है, उस तरह से अगर वोट ना लूटा जाए, अगर इलेक्शन कमीशन ठीक तरह से अपना काम कर पाए,
सेंट्रल का पुलिस अगर ठीक तरह से अपना काम कर पाए, जिस काम को करने के लिए वो लोग ओथ लेते हैं वो काम अगर ठीक से कर पाए, तो रेयापाड़ा हो, गोकुल नगर हो, अहमदाबाद हो, शमशाबाद हो, सबका जनता का बात ईवीएम में डालेगा और 2 मई को लाल झंडा यहाँ पर लहराएगा। नंदीग्राम की अगर स्पेशली नंदीग्राम की बात करें तो यहाँ का वोटर जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने खड़ा होगा और वोट का बटन दबाना होगा, कौन से ऐसे मुद्दे जहन में होंगे और आप कैसे छाप छोड़ रही हैं? डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं आप, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या मिजाज आपको लग रहा है लोगों का? नंदीग्राम का जनता बोल रहे हैं कि 10 साल पहले जिस भावना से हम लोग तृणमूल को वोट दिए थे, जिस विचार से हम लोग तृणमूल को वोट दिए हैं, जिस बात को जहन में लाकर तृणमूल को वोट दिए थे, वही बात, वही भावना, वही विचार एक बार भी तृणमूल सुनने नहीं आया है। 10 साल में फिर से जनता का विचार, जनता का भावना, जनता का जो सोच है, उस सोच को ईवीएम में वो लोग डालने नहीं दिया है। हम लोग उसी बात करने के लिए जा रहे हैं। हम लोगों के साथ कोई भी गाड़ी का कॉन्वॉय नहीं है, हम लोगों के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, और हम लोग यहाँ से जाएंगे तो ना तो तृणमूल का सर फोड़ेगा, ना तो बीजेपी का सर फोड़ेगा। हम लोग अपना सर में पट्टी बांध के जनता के सर में फिर से पट्टी ना पड़े, इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार नंदीग्राम वोटिंग मशीन के सामने जाएगा तो यहाँ का प्रवासी मजदूर जो है, बेरोजगार नौजवान है, वो दूसरे राज्य में पड़ा हुआ रहेगा, यहाँ नंदीग्राम में नौकरी मिलेगा। यहाँ का आदमी ईवीएम का सामने जाएगा तो वो वही सोचेंगे कि 10 साल में ईवीएम के सामने नहीं आ पाए हैं, इस बार आ पाए हैं, तो हम लोगों को ठीक तरह से विचार करना पड़ेगा। इस बार ईवीएम के सामने अगर जनता जाएगा तो वो लोग बोलेंगे। ब्रिगेड ग्राउंड की अगर बात करें तो सभी ने दमखम वहां पर आजमाया है, आप अपनी वहां पर रैली से कितना संतुष्ट? देखिए, हम लोग भीड़ का तो नहीं कर सकते हैं, और अगर आकलन करेंगे मीडिया की पोस्टर, मीडिया के फोटो से, तो हम लोग देखेंगे जो संयुक्त मोर्चा का वाम लेफ्ट ब्रिगेड का हुआ था, उसमें जो भीड़ था और बीजेपी का जो ब्रिगेड का भीड़ था, उस भीड़ में बहुत अंतर है। लेकिन भीड़ से ऐसे आकलन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप इस बात से आकलन कर सकते हैं कि पिछले साल ठंडा का महीने में पश्चिम बंगाल का श्रमिक जो यहाँ पर कारखाना बंद होता जा रहा है, चाहे वो रेल का इंजन बनाने का कारखाना हो, वागन बनाने का कारखाना हो, या तो यहाँ पर जो प्रतिरक्षा डिपार्टमेंट में है, तो किसान नहीं, श्रमिक यहाँ पर लॉन्ग मार्च किया था। नवान्नों का अभियान 2019 में लेफ्ट का स्टूडेंट यूथ किया था। इस बार भी 2021 में 11 फरवरी फिर से नवान्नों का अभियान किया था। हर कोई जानता था इस बार पश्चिम बंगाल के बेरोजगार नौजवान, किसान हो, श्रमिक हो, आम जनता हो, इस जज्बे से इस बार रास्ते पर खड़े हुए हैं कि संख्या कम हो या संख्या ज्यादा हो। एक दूसरे की पार्टी में सेंध लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों को तोड़ लिया, राज्यसभा सांसद हुए, विधायक हुए, कई कार्यकर्ता हुए, उनको तोड़ लिया। इधर भी सेंध लगाई जा रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। लगता है आपको कि जो लोग आ जा रहे हैं इधर, वो कुछ भला कर पाएंगे पश्चिम बंगाल का और सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, पॉलिटिक्स तो ऐसे दल बदल करने का, पार्टी बदलने का नाम नहीं है। पॉलिटिक्स है आइडियोलॉजी का, पॉलिटिक्स है पॉलिसी का, पॉलिटिक्स है कि देश का अच्छा किससे हो, राज्य का अच्छा किससे हो, बेरोजगार नौजवानों का नौकरी किससे हो, उसके आधार से, उसके विचार से। तो अगर कोई एक पार्टी से दूसरा पार्टी जा रहा है, तृणमूल से बीजेपी, बीजेपी से तृणमूल, इससे देश का जनता को क्या फर्क पड़ता है? नंदीग्राम के जनता को क्या फर्क पड़ता है? इससे यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, इससे पहले जब हरिपुर में गए थे, वहाँ का जनता को क्या फर्क पड़ता है? जो तृणमूल में था वो भी नौकरी नहीं दिया है, जो बीजेपी में है वो देश में नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और फिर से जाकर कहाँ नौकरी देंगे? तो बात है बेरोजगारों का काम क्या होगा, किसानों का जमीन का अधिकार क्या होगा, जो उनका उपजाऊ है उसका दाम का क्या होगा। वोट पॉलिटिक्स इसके ऊपर होना चाहिए। कौन किसका दल से किस चोर को अपना दल में ऊंचा कुर्सी दे रहा है, इस बात से पॉलिटिक्स नहीं होता है। ये खराब पॉलिटिक्स है। ये देश को पीछे की तरफ ले जाने के लिए, पश्चिम बंगाल को पीछे की तरफ ले जाने के लिए, नंदीग्राम को खत्म करने के लिए पॉलिटिक्स। मुद्दों पर बातचीत ना हो, इसलिए हवाई बातें की जा रही हैं। मुद्दों पर बातचीत ना हो, पेट्रोल डीजल महंगाई की बात ना हो, इसलिए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, चंडी पाठ हो रहा है। आप क्या समझती हैं? हाँ, यही तो बात है। हम तो पहले ही बोले, रोजगार का सवाल पर इन लोगों के पास जवाब नहीं है।
अगर पेट्रोल डीजल और रसोई का गैस का दाम बढ़ रहा है तो उसका अगर जवाब नहीं है तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के पास भी जवाब नहीं है कि लगातार एक साल में 14 बार इलेक्ट्रिक बिल का जो दाम है वो दाम क्यों बढ़ा है। तो इस सवाल का जवाब नहीं है, इसीलिए आम जनता को धमकाने के लिए, डराने के लिए वो माइक लगाकर ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, मैनिफेस्टो बनेगा, क्या कुछ खास बातें उसमें रहेंगी? यही बात है कि 100 दिन का जो काम था वहाँ पर 150 दिन का काम होगा। 100 दिन का पैसा केंद्र का सरकार देगा, 50 दिन का पैसा राज्य का सरकार देगा। एक साल के अंदर जितना भी सरकारी और आधा सरकारी जो प्रतिष्ठान है, जो संस्थाएं हैं, वो पश्चिम बंगाल का पूरा किया जाएगा। 5.5 लाख जो खाली पदे हैं, रिक्त पदे हैं, उस पदों को पूरा किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो एसएससी पीएससी टेट का है, जो 10 साल से नौकरी नहीं हुआ है, वो नौकरी यहाँ पर होगा। यहाँ पर हर बार चुनाव होगा, सिर्फ पंचायत का वोट नहीं लूटा गया है, 132 म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का वोट भी ये लोग नहीं किया है। यहाँ पर वोट होगा, कॉलेज का इलेक्शन होगा और हर कोई अपना हिसाब से अपना पसंदीदा नुमाइंदा, अपना पसंदीदा पॉलिटिक्स कर पाएगा। यहाँ पर जमहूरियत रहेगा, संविधान रहेगा, लोगों का हक रहेगा। मीनाक्षी मुखर्जी अगर नंदीग्राम से चुनाव जीतती हैं, ममता बनर्जी को हराती हैं, शुभेंदु को हराती हैं, तो उसके पीछे श्रेय क्या रहेगा? एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर रहेगा और क्या उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकती हैं? देखिए, बात चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं है। हम लोगों का पॉलिसी में, हम लोगों का पॉलिटिक्स में नीति पॉलिसी लास्ट बात करता है। हम लोगों का घोषित एजेंडा है संयुक्त मोर्चा का, वही बात है। मीनाक्षी खुद अपना करिश्मा यहाँ पर नहीं बिखर रहा है। यहाँ पर जो पीछे हम लोगों का कर्मी है, जो लोग मार खाए हैं, जिसका बाप, जिसका भाई, जिसका बहन यहाँ पर मर्डर हुआ है, जिन लोगों का घर जला है, पार्टी ऑफिस जला हुआ है, आप देख लीजिए गांव-गांव में एक एक घर में घुसिए, एक एक जन का खिलाफ 36, 40, 70 यहाँ का जो केस है, वो लोग आज भी केस यहाँ पर कर रहे हैं। घर में रह नहीं सक रहे हैं, फिर भी लाल झंडा पकड़ कर रखे हैं। यही बात पर नंदीग्राम से संयुक्त मोर्चा जीतेगा। यहाँ पर कोई व्यक्ति का कोई पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। हम लोगों का संयुक्त मोर्चा का पॉलिसी है, हम लोगों का बात है, हम लोगों का इश्तेहार है। उसी इश्तेहार में जमहूरियत है, संविधान को बचाने के लिए है, बेरोजगारों का, नौजवानों का नौकरी के लिए है। और पश्चिम बंगाल में जमहूरियत इलेक्शन होगा या नहीं, आदमी अपना पसंदीदा पॉलिटिक्स का बात कर सकेगा या नहीं, नंदीग्राम में यहाँ पर लोग पंचायत में वोट दे पाएंगे या नहीं, इसी बात पर वोट होगा और जीतेगा। एक आखिरी सवाल, अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री की बात करें, कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अगर राज्य की बात करें तो ममता बनर्जी खुद स्टार कैंपेनर हैं, वो हालांकि व्हील चेयर पर कैंपेनिंग कर रही हैं। जिस तरीके से बाहर के लोग यहाँ पर आकर कैंपेनिंग कर रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, लगता है आपको कि कुछ फर्क पड़ पाएगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में ये नंदीग्राम में जहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर 90% लिटरेसी है। यहाँ पर आप कोई भी ऐसे टूटा फूटा घर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको MA BEd ऑनर्स का लड़का लड़की मिल जाएगा। वो लोग जानते हैं कि बाहर से जो कोई भी आए आ सकते हैं, लेकिन जो लोग त्रिपुरा में सरकार चला रहे हैं वहाँ पर 10,323 को वो लोग पीट रहा है, यहाँ पर ममता बनर्जी पीट रहा है। वहाँ पर अगर यूपी में अजय सिंह बिष्ट जी, वहाँ पर जो कानून है वो कानून अगर ध्वस्त है तो पश्चिम बंगाल में भी लड़कियों का इज्जत का दाम यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का सरकार ठीक करता है। ग्रेजुएशन में बिहार में अगर 10 सालों में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो यहाँ पर भी सिर्फ SFI करने के लिए, सिर्फ DYFI करने के लिए और सिर्फ लाल झंडा करने के लिए उनका लड़का लड़की को कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जाता है, और अगर दाखिला होता है तो उसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है। ये दोनों एक ही बात है, पॉलिसी एक ही है। तृणमूल यहाँ पर कर रहा है, वहाँ पर बिहार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, त्रिपुरा में हो रहा है। यहाँ पर अगर शारदा नारदा हुआ है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी का वहाँ पर जो सरकार चल रहा था वह व्यापम कांड है। तो दोनों तो एक ही है, एक ही सिक्के का दोनों पहलू है। तो यहाँ पर जो 90% लिटरेट है, जो लड़का लड़की है, वो लोग अपना जो अच्छा है, जो भला है, वो लोग जानते हैं। बाहर से जो कोई भी आए, जो उसका दुआरी में जा रहा है, जो उसका अंगना में जा रहा है, जो लोग उनसे बात कर रहा है, उन लोगों का बात वो लोग सुन रहा है, समझ रहा है, अपना बात हम लोगों को कह रहे हैं। इसी बात पर इलेक्शन होगा। बेरोजगारों का रोजगार,
किसानों का ज़मीन का हक, फसल का दाम और श्रमिक का जो पसीना है, उसी पसीने के बाद पर इस बार इलेक्शन होगा। मीनाक्षी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मीनाक्षी मुखर्जी नंदीग्राम से सीपीआई के कैंडिडेट, उनका कहना है कि यहाँ पर इस बार बड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उनकी नीतियों को जनता देख चुकी है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा सीपीएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको जरूर हासिल होगा। फिलहाल अपने कैमरामैन मनु के साथ मैं भूपेश कोहली, नंदीग्राम से।